फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम आपके लिए 11th क्लास का इंट्रोडक्शन लेकर के आए थे, जहां पर हमने आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और इंट्रोडक्शन के साथ साथ ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की चर्चा की थी। साथ ही साथ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इसको बताया था। अब इस क्लास में हम आपको फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने पिछले क्लास में बताया था आपको कि फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी को बोलते हैं जो फिजिक्स के लॉ को पालन करता है। जो फिजिक्स के लॉ को ओबे करेगा उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्लासिफाई किया था स्केलर और वेक्टर में। आज हम फिजिकल क्वांटिटी को ब्रीफली क्लासिफाई करेंगे और वन बाई वन करके सभी क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी की क्लासिफिकेशन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करते हैं। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी का सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जिसका हम एग्जांपल आपको दिए थे डिस्टेंस, स्पीड, etc। दूसरी क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और साथ ही साथ जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। दोज क्वांटिटी which have magnitude, direction and also follow triangle law of vector addition। थर्ड इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, etc। आगे के क्लास में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, डायरेक्शन क्या होता है और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। आगे के क्लास में हम इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही डेफिनेशन। तीसरी क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग रेशियो। रेशियो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या? केवल मैग्नीट्यूड होता है। रेशियो किसी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप इससे परिचित हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट in a medium upon a speed of light in air, air upon मीडियम का रेशियो होता है। उसके अलावा हम लोग स्ट्रेन की चर्चा करते हैं। ये भी हायर क्लास, इसी क्लास 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आप आगे के क्लास में इसकी चर्चा होगी। चेंजिंग डायमेंशन
अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अर्थात क्या, यह भी एक प्रकार का रेशियो है। तो तीसरी क्वांटिटी हो गई आपकी, फिजिकल क्वांटिटी का टाइप हो गया जो कि रेशियो होता है फिजिक्स में, यह भी सर्वाइव करता है। इसके अलावा हम दो क्वांटिटी और यहां पर चर्चा करेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी से। पूरी फिजिक्स में इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को मिला करके अलग अलग तरह के क्वांटिटी को बनाया जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या कुल 7 होती है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिक्स में हम लोगों को जानना है। देयर आर 7 फंडामेंटल, पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। दोज क्वांटिटी which is independent from other physical quantity for their expression। तो यह होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसमें देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो कुल मिलाकर के 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम। तो ये हो गया नेम, और भी लिखते हैं नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो गया, नेम ऑफ क्वांटिटी। इसका जो यूनिट यूज किया जाता है, यूनिट की चर्चा आगे के क्लास में होगी, हम यहां पर लिखते चलते हैं यूनिट और सिंबल। लेंथ को हम बेसिकली मेजर करते हैं। लेंथ के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मीटर। इसका सिंबल होता है स्मॉल एन। मास, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, जिसका सिंपल यूनिट होता है केजी सिंबल। टाइम सेकेंड, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूनिट होता है एम्पियर। इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं, एस। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम लोग कैंडेला से मेजर करते हैं। इसका यूनिट कैंडेला होता है। इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका सीडी होता है। और लास्ट वन जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका यूनिट होता है मोल। इसको शॉर्ट में एमओएल लिखा जाता है।
तो कुल मिलाकर के 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसके अलग अलग यूनिट हो गए, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। इसका सिंबल हो गया एम, ये केजी, एस और के, ए, सी डी और एमओएल दैट इज मोल। तो इस प्रकार 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद अगला जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जो कि अपने एक्सप्रेशन के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड रहता है। मतलब वैसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस हम फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से करते हैं, वैसी क्वांटिटी को हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। Those physical quantity which is depends upon fundamental physical quantity for their expression called derived physical quantity। तो पूरे फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जो भी क्वांटिटी बच जाता है रेशियो छोड़ करके, वो सभी के सभी आपको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वेलोसिटी, वेलोसिटी रेशियो होता है किसका? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। अगर हम इसको यूनिट इसका लिखना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का सेकंड, ओवरऑल हो जाता है मीटर पर सेकंड। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसको यूनिट डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में, तो इसका यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकंड। अगर फोर्स की बात की जाए, सॉरी एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, कुल मिलाकर के हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं, है ना। शॉर्ट में इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूटन को। अगर आगे इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे तो वैसी क्वांटिटी जो कि फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर, सॉरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, वैसी क्वांटिटी को हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एक क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। वैसी क्वांटिटी जो कि होता है स्केलर, स्केलर के जैसा होता है लेकिन वो देखने में वेक्टर के जैसा लगता है, तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टेंसर क्वांटिटी होता है आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ
फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के अलावा हम आज ये भी जान लेंगे, बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे बहुत सारे लोगों को जिन्होंने 10th क्लास में विशेष ध्यान नहीं दिया है, 9th क्लास में विशेष नहीं ध्यान दिया है, उन्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसकी थोड़ी कम समझ होती है। मैं आपको आज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताता हूं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? सपोज करिए कि आपको कपड़ा खरीदने जाना है, अपने शर्ट के लिए कपड़ा खरीदने जाना है। तो अपने शर्ट के लिए आप कपड़ा खरीदने जाएंगे तो दुकानदार को कहेंगे कि आप मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। क्या दो? 2 मीटर कपड़ा दो, 2 मीटर क्लॉथ। तो यहां पर 2 जो हो गया ये हो जाता है मैग्नीट्यूड, और मीटर जो हो गया वो हो जाता है हमारा यूनिट। और खरीदने क्या जा रहे हो? क्लॉथ। तो ये हमारा हो गया सब्सटेंस या फिजिकल क्वांटिटी। तो आप समझ गए मैग्नीट्यूड क्या होता है। डायरेक्शन के बारे में अगर आपको बताएं, हम आपको कहें कि आप यहां से 2 मीटर पूरब की तरफ जाओ। रमेश goes to 2 meter in a डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो यहां पर 2 हो गया मैग्नीट्यूड, मीटर जो हो गया वो हो गया यूनिट, और डायरेक्शन हो गया हमारा ईस्ट। तो इस तरीके से ये जिसमें डायरेक्शन की चर्चा हो, ये पार्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन किया हुआ हो किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो उसी को हम डायरेक्शन बोलते हैं। तो आप इस तरीके से भली भांति समझ गए होंगे। फिजिक्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के पास एक रिलेशन, मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ, सॉरी मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ एक रिलेशन होता है। रिलेशन, इस रिलेशन का बहुत यूज होता है इसी चैप्टर में आगे। रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज m into u, ये होता है कांस्टेंट। ठीक है। सपोज करिए आप 2 लीटर दूध खरीद रहे हैं, 2 लीटर। अगर इसी दूध को आप दूसरे यूनिट में अगर मेजर करते हो, मिलीलीटर में, तो यहां पर हमको लिखना पड़ता है 2000 मिलीलीटर। मतलब अगर आप यूनिट को छोटा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? छोटा कर रहे हैं, तो हमारा मैग्नीट्यूड जो होता है वो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। मतलब मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो यूनिट छोटा होगा, अगर मैग्नीट्यूड छोटा होगा तो यूनिट बड़ा हो जाएगा, जैसा कि ये है। इसीलिए यहां पर एक रिलेशन आता है कुल मिलाकर के m1u1 इजिकल टू m2u2 इजिकल टू कांस्टेंट। तो इस तरीके से रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको यूनिट और डायमेंशन के बारे में बताएंगे, जहां पर हम यूनिट कैसे निकाला जाता है, डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, इसको बताएंगे। फिलहाल आप इसको बार बार पढ़िए और इसका नोट्स बना लीजिए, और हमारे चैनल BM एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।